मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट है जिसकी उम्र 14 साल है। उसे जिस रूम में रखा है वहाँ उसके देखरेख के लिए एक लेडी डॉक्टर है, एक लेडी नर्स है, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी भी लेडी है। यूँ कहे कि उस लड़की के हर काम के लिए एक महिला को रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस लड़की को पुरुष जाति से ही नफरत है। उसे पुरुष की आवाज़ भी आए तो लड़की डर जाती है और रोने लगती है। आखिर उस 14 वर्षीय लड़की को पुरुष जाति से इतनी नफरत और भय क्यों? यकीन कीजिए, इस कहानी को आप सुनेंगे तो रो पड़ेंगे। आज की जो सच्ची घटना है ये महाराष्ट्र के पुणे शहर के बनवाड़ी क्षेत्र की है। ये 14 वर्षीय लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती है। उसके माँ बाप एक नर्सरी में काम करते यानी पौधों की देखभाल करते हैं। एक रात वो लड़की पुणे रेलवे स्टेशन पे अपने किसी दोस्त से मिलने जाती है, लेकिन उसका दोस्त नहीं आता। लड़की काफ़ी देर तक वेट करती रहती है और पास ही जाकर बैठ जाती है। उतने में ही एक ऑटो ड्राइवर उस लड़की के पास आता और कहता है कि आपको कुछ मदद की ज़रूरत है और पूछता है आपको कहीं जाना है। तो वे लड़की कहती है मैं यहाँ अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही हूँ। लड़की थोड़ी भोली रहती है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं होती है। वो लड़की उस ऑटो ड्राइवर से अनजाने में कहती है कि मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बताया कि मैं यहाँ जा रही हूँ। फिर वो ऑटो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। करीब 10 मिनट में वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की के लिए पानी बोतल लेके आता है और कहता है तुम जिस लड़के का इंतज़ार कर रही हो वो लड़का बाहर खड़ा है, तुम्हारी राह देख रहा है। तुम्हारे सामने इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसे आने में देरी हुई है। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए उस लड़के ने मुझसे कहा कि उस लड़की को बाहर लेकर आओ। उस लड़की को भूख और प्यास दोनों लगी थी क्योंकि काफ़ी देर से वो लड़के का वेट कर रही थी। तो वे लड़की ऑटो ड्राइवर के पास से थोड़ा पानी पी लेती है और उस ऑटो ड्राइवर के साथ जाने लगती है। चलते चलते रास्ते में लड़की को चक्कर आने लगते हैं। ये वारदात है 31 अगस्त रात 10 बजे की। दोस्तों, वे लड़की चक्कर से गश खाकर गिरती उससे पहले वो लड़का उसे ऑटो तक लेके जाता है और उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है। जंगल में ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है और कई घंटे तक उसे अपने पास रखता है। उस 14 साल की लड़की को कुछ होश नहीं था क्योंकि वो नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद ऑटो ड्राइवर उसे 3-4 घंटे अपने पास रखने के बाद उसे एक लॉज में लेके जाता है। एक छोटा सा होटल होता है। दोस्तों, वहाँ पर पहले से ही कुछ लड़के, कुछ और युवक इंतज़ार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 21 अगस्त रात 10 बजे से ये वाक़या शुरू होता है। दोस्तों, होटल में लड़की को ले जाने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब वह लड़की शर्मा रही थी, परेशान और बेबस थी और उसके साथ पहले से ही बलात्कार हो चुका था। अब उस लड़की को होश आने लगा था। तब तक उस लड़की के साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन भर यही काम चलता रहा, एक के बाद एक लड़का आता रहा और यही सिलसिला लगातार चलता रहा। अब रात होने को आती है।
यानी कि इस कमरे के अंदर वह लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है और वह 12 लड़के उसके साथ 24 घंटे तक उसके साथ बलात्कार पर बलात्कार करते रहते हैं। वह भूख प्यास से तड़प रही होती है। वो लड़की कई बार कहती है, मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे दो, मगर कोई उसकी गुहार नहीं सुनता। उसके चीखों की आवाज़ रूम से बाहर जा रही थी, लेकिन कोई भी उसे सुन के अनसुना करे जा रहा था। होटल मालिक भी क्यों चुप था? उसको क्यों उस लड़की की आवाज़ नहीं आ रही थी? और यह भी बताया जा रहा है कि इस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था नशीली चीज़ों का, जिससे कि वो शोर न मचा सके। इसी बीच वो लड़की उनसे घर जाने की गुहार लगाती रही, माफ़ी मांगती रही। इसी बीच उन 12 लड़कों में से एक लड़के को उस पर दया आ जाती है और वो लड़का इस लड़की को लेकर जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है और वो 12 बलात्कारी वहाँ से फरार हो जाते हैं। उन्हें लगा कि यह लड़की चली जाएंगी। अब लड़की दादर रेलवे स्टेशन पर आती है, पर देखो उसकी किस्मत, उस पर 2 सफाई कर्मचारी की नज़र पड़ती है और वो दोनों उसके साथ बलात्कार करने लग जाते हैं। अभी अभी ये लड़की 12 लड़कों से छूट के आती है और अब ये दोनों सफाई कर्मचारी काफ़ी समय तक उस लड़की को साथ में रखते हैं। इसके बाद लड़की को एक ऐसे ट्रेन में चढ़ा देते हैं जिसे कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। लड़की उस ट्रेन से चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई सही में बैठी रहती है। इसी बीच न जाने कितने लोग आते जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर पहुंच नहीं सकी। वह बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी को क्यों नहीं दिखाई दी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में आकर रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के साथ। वह उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर लड़की अब पुरुष जाति से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था हो ना हो यह भी उसे ले जाकर उसके साथ बलात्कार ही करेगा। वो लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है, क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टॉप चंडीगढ़ ही था। वो लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है, डरी सहमी एक जगह बैठ जाती है, मगर पुलिस वाला अच्छा इंसान होता है। उसने CWC एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहाँ की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुँच जाती है और उस लड़की को खाना खिलाती है और अपने पास ही बिठाती है और घंटों तक दुलारती रहती है। एक माँ की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उस लड़की का कुछ घंटों में ही दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उस लड़की ने उसकी आप बिताई पूरी कहानी, घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ तक की एक एक वाक्य जब बयान किया तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और साथ में जो पुलिस अधिकारी था उसके आँख में भी आंसू आ गए थे। बात रोने वाली भी थी। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वही बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन पुलिस यहाँ की वाकई बहुत अच्छी थी। बनवारी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में छानबीन शुरू की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसकी CTR निकलवाई।
उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और जब पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से, बड़ी ही शालीनता से इस मामले की जांच की। इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस बनवाड़ी पुलिस से कांटेक्ट करती है। फिर उसके बाद उस लड़की को चंडीगढ़ से मुंबई लाया जाता है। मुंबई लाने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहाँ जितने भी स्टाफ है सभी का सभी टोटल महिला उसके खिदमत में लगाया जाता है, क्योंकि वह लड़की पुरुष जाति से डरी हुई थी। इसके बाद जो कि पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की थी तो 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता हुआ मिलता है। उसमें वो लड़की थी और उसी ऑटो का नंबर उस सीसीटीवी में कैद हो जाता है। पुलिस ने उस ऑटो ड्राइवर को, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसको गिरफ्तार किया और एक एक करके जितने भी लोग थे यानी कि 12 के 12 लोग को पकड़ा। उसके बाद लड़की ने बयान दिया था। दादर रेलवे स्टेशन के 2 सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने भी उसके साथ वो वाक्य किया था। इसलिए पुलिस उन्हें भी हिरासत में लेती है और उनको भी जेल में भेज देती है। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा महाराष्ट्र पुलिस को। उन्होंने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया और बड़ी ही खूबसूरती से इस मामले का पर्दा उठाया। मेरा सैल्यूट है उस जेआरपी के जवान को जिन्होंने उस लड़की को मदद की और अस्पताल पहुंचने तक मदद की। और आखिरकार मैं उस लड़की को सैल्यूट करता हूँ जो अंत तक लड़ी, डटी रही, उसने हार नहीं मानी।